प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस समय प्रभु के पवित्रतम सानिध्य में आने के लिए। अपने जीवन, अपने दिन, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों, अपने बच्चों को लेकर आइए हम प्रभु के सानिध्य में आए। अपनी आंखों को बंद रखें और पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु का जो पवित्रतम वचन हम सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आप पिता, इस क्षण के लिए और आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे सहायक को हमारे साथ, हमारे लिए भेज दीजिए कि वो हमारे मन मस्तिष्क को प्रकाशमान करे, ताकि हम दिव्य वचन के मर्म को समझ सकें। आबा पिता, अपने पुत्र के सिर से बहते हुए पवित्र लहू के द्वारा हमको शुद्ध कर। आबा पिता, अपने पुत्र के सिर से बहते हुए पवित्र लहू के द्वारा हम सबको शुद्ध कर। आबा पिता, अपने पुत्र के सिर से बहते हुए पवित्र लहू के द्वारा हम सबको शुद्ध कर। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, भजन संहिता 16 और 11 वचन कहता है, प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। जहां जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, जहां जहां पर प्रभु का निवास है, वो स्थान आनंद से परिपूर्ण है। कुछ साल पहले किसी पल्ली में मैं लेंटन रिट्रीट के लिए गया था। तब एक दंपत्ति वहां पर काउंसलिंग के लिए मेरे पास में आए। जब हमने काउंसलिंग के लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने एक विशेष दृश्य दिखाया। कंस्ट्रक्शन का एक दृश्य, मकान बनने का एक दृश्य। तब इस दंपत्ति से मैंने पूछा कि क्या आप मकान बनाना चाहते हैं या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं? तो इस दंपत्ति ने बोला, काफी सालों से हमारी इच्छा है कि हमारा अपना एक घर हो, लेकिन हम जितनी बार कोशिश करते हैं कोई ना कोई अड़चन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो इस मनोरथ के लिए फिर से हमने प्रार्थना करना शुरू किया, और जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने इनके प्रार्थना के जीवन के कुछ रहस्य उजागर किए। और वो बातें इस पति पत्नी से, इस दंपत्ति से मैंने पूछी। एक निहायती नीरस प्रार्थना में जीवन ये लोग जी रहे थे। पति या पत्नी में से कभी कभी कोई एक पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए जाता था। पारिवारिक प्रार्थना नाम की कोई चीज इनके परिवार में नहीं थी। संस्कारों को ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार की तत्परता या प्यास या उत्सुकता इनके जीवन में नहीं थी। ये पवित्र आत्मा ने दिखाया। और इसीलिए मैंने इन दंपति को बोला कि आपके जीवन में जो आनंद नहीं है, आपके जो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसका एकमात्र मुख्य कारण है प्रभु की परिपूर्ण उपस्थिति तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में नहीं है। क्योंकि भजन संहिता में वचन स्वयं कहता है, प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। अगर आपके परिवार में, अगर आपके संबंधों में, आपके जीवन में, आपकी संपत्ति पर, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी कलीसिया में अगर किसी भी प्रकार की कमी या घटी का अनुभव आपको होता है, तो विश्वास कीजिए प्रभु की उपस्थिति को आमंत्रण करने का समय आ चुका है। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी कलीसिया में नहीं है, इसलिए आनंद की अनुभूति भी नहीं है। दूसरा सामुएल अध्याय 6, एक बहुत ही सुंदर घटना हम पढ़ते हैं वाक्य 11 के आगे। ओबेद एदोम के घर संधि की मंजूषा लाई गई।
3 महीने तक संधि की मंजूषा यानी प्रभु की परम पावन उपस्थिति, परम शक्तिशाली उपस्थिति इस ओबेद एदोम के घर में रही और 3 महीने तक प्रभु ने इसके जीवन और इसके परिवार के हर क्षेत्र पर संपूर्ण अभिषेक और संपूर्ण आशीर्वाद उंडेला। आप वचन में पढ़ सकते हैं ये चीज। ओबेद एदोम के घर संधि की मंजूषा आने के कारण 3 महीने तक निरंतर अनुग्रह पे अनुग्रह की वर्षा उसके जीवन और उसके परिवार में होती रही, क्योंकि वचन कहता है प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। जिस क्षण से संधि की मंजूषा ओबेद एदोम के घर में आई, उस क्षण से उसके परिवार और उसके जीवन में आनंद शुरू हो गया। अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे संबंधों में किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार की घटी है, प्रभु को आमंत्रित करो, उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। लूकस के सुसमाचार में हम एक बहुत सुंदर घटना पढ़ते हैं, 10 कोढ़ियों का दृष्टांत। ये 10 कोढ़ी एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर कोई भी सामान्य व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है। कोढ़ की बीमारी के कारण इन कोढ़ियों को अपने समाज, अपने परिवार, अपने सामान्य जीवन से तिरस्कृत करके, बहिष्कृत करके उस जगह पर भेज दिया गया। और जिस जगह ये कोढ़ी रह रहे हैं, ये एक घटी का क्षेत्र है, एक कमी का क्षेत्र है, एक ग्लानि, एक वेदना, एक पीड़ा का क्षेत्र है, अकेलेपन का क्षेत्र है। वहां इन कोढ़ियों के दर्द में सांत्वना देने के लिए इनके परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। इस प्रकार के एक पीड़ा में क्षेत्र में ये कोढ़ी रह रहे हैं। और ये सिर्फ 10 कोढ़ी नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे कोढ़ी वहां पे रह रहे होंगे, लेकिन इन 10 कोढ़ियों की एक विशेषता है। आज प्रभु यीशु उस जगह से होके गुजरता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है किस क्षण और किस दिन किस व्यक्ति को चंगाई की आवश्यकता है। प्रभु उस जगह से होके गुजरता है, और जब प्रभु उस जगह से होके गुजरता है, ये 10 कोढ़ी पुकार पुकार कर कहते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ये क्षेत्र जो पीड़ा और वेदना का क्षेत्र था, जो निराशा का क्षेत्र था, प्रभु के चरण पड़ते ही ये क्षेत्र आनंद का क्षेत्र बन गया, आनंद की जगह बन गया, क्योंकि प्रभु ने इन 10 कोढ़ियों पर विशेष अनुग्रह किया और ये अपने कोढ़ से मुक्त हो गए। प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। इसलिए प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करो, निरंतर आमंत्रित करो। तुम्हारे दिन की शुरुआत प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रण के साथ होनी चाहिए और तुम्हारी रात इसी आमंत्रण के साथ में खत्म होनी चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में और मेरे घर में आइए। हम जेरुस के बेटी के बारे में पढ़ते हैं। ये सुसमाचारों में बहुत सुंदर तरीके से इस घटना का वर्णन किया हुआ है। जेरुस की बेटी मरने पे थी और तब जेरुस ने प्रभु के पास आके प्रार्थना की, प्रभु मेरे घर आइए, मेरी बेटी को चंगा दीजिए। प्रभु यीशु इस व्यक्ति के घर पहुंचते हैं, जेरुस के घर पहुंचते हैं। जब प्रभु इसके घर पहुंचते हैं तो वहां पर मातम छाया हुआ है, लोग रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं क्योंकि पुत्री मर चुकी है। लेकिन प्रभु की उपस्थिति जैसे ही इस जेरुस के घर में प्रवेश होता है, प्रभु की उपस्थिति आती है, प्रभु उस लड़की को हाथ छूकर उठाते हैं और ये जगह जो कमी का क्षेत्र थी, घटी का क्षेत्र थी, वेदना, पीड़ा, मातम और विलाप का क्षेत्र थी, आंसुओं का जगह थी, आंसुओं का घर थी, प्रभु की उपस्थिति के कारण वहां पर परिपूर्ण आनंद आता है, उस पुत्री के अंदर जीवन आता है। अगर तुम्हारा घर, अगर तुम्हारा जीवन किसी प्रकार की घटी का क्षेत्र है, प्रभु को बुलाओ अपने जीवन के अंदर, प्रभु को आमंत्रण करो अपने जीवन के अंदर। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, सूखे हाथ वाला एक व्यक्ति, सालों साल इस व्यक्ति के हाथ का मांस सूखा हुआ था और इसी अवस्था में अपना जीवन जी रहा था। जरूर
अत्यंत पीड़ा के साथ में, ग्लानि के साथ में, वेदना के साथ में। और ये उस समय की घटना है जब अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो सबसे पहले समाज कहता है कि तुम पापी हो, इसलिए प्रभु ने तुम्हें दंड दे के ये बीमारी दी है। ये उस समय की बात है। तो ये व्यक्ति अपना पूरा जीवन इस प्रकार की एक ग्लानि के साथ में इसने बताया कि शायद प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मैं प्रभु का तिरस्कृत हूँ, इसीलिए ये वेदना और ये पीड़ा मेरे जीवन में है। और तब प्रभु उस दिन उस सिनेगॉग में प्रवेश करते हैं और ये व्यक्ति प्रभु के सामने अपना हाथ बढ़ाता है, अपना सूखा हुआ हाथ बढ़ाता है। और जिस क्षण ये प्रभु के सामने अपना हाथ बढ़ाता है, प्रभु की उपस्थिति के कारण, उसके महिमा, तेज, अनुग्रह, करुणा के कारण एक सूखे हुए हाथ में जीवन आ जाता है। उसी समय जीवन उमड़ पड़ता है। प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है, प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। इसीलिए प्रभु को अपने जीवन में बुलाना अनिवार्य है। तुम कितने भी काउंसलर्स के पास चले जाओ, किसी भी प्रकार की योजना बना लो, लेकिन अगर प्रभु तुम्हारी योजना में नहीं है, सारी योजना विफल हो जाएगी। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं। अगर हमारे विचारों को प्रभु के विचारों के साथ में मेल में रखना है तो प्रभु की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रभु को अपने घर में, अपने जीवन में बुलाना अनिवार्य है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12, वहां पर याहवे मूसा को एक विशेष आदेश देते हैं। अगर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त होना है तो एक मेमना हर परिवार में होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि ये जो मेमना उस समय इजरायली परिवारों में लाया गया, वो हमारे प्रभु यीशु दिव्य मेमने का प्रतिरूप मात्र था। एक सामान्य से मेमने को जब ही इजरायली अपने परिवार में लाए, उस मेमने के साथ में इन्होंने समय व्यतीत किया और अंततः उस मेमने को बलि अर्पण करके उसके लहू से अपने चौखटों को पोता, तो मृत्यु का दूत एक भी परिवार में प्रवेश नहीं कर पाया जहां पर इस पवित्र मेमने का लहू लगा हुआ था। सुबह पूरे मिस्र में मातम छाया हुआ था, क्योंकि सभी मिस्री पहलटों को प्रभु के दूत ने मार डाला। सिर्फ इजरायलियों के परिवारों में आनंद था। प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। दिव्य मेमने की उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। इसलिए इस दिव्य मेमने को अपने जीवन में, अपने परिवारों के अंदर लेके आओ। लुकस के सुसमाचार में हम एक बहुत सुंदर घटना पढ़ते हैं। प्रभु पेतरुस की नाव में चढ़ते हैं और पेतरुस को बोलते हैं कि नाव को झील के बीचों बीच ले चलो। और तब पेतरुस से पूछते, तुमने क्या पकड़ा? पेतरुस ने कहा, प्रभु पूरी रात मेहनत करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं पकड़ा। तब प्रभु पेतरुस को बोलते हैं, जाल को गहराई न डालो। और जाल डालने के कारण, क्योंकि प्रभु के वचन पर पेतरुस ने विश्वास किया, पेतरुस ने कहा पूरी रात मैंने मेहनत करी, लेकिन तेरे वचन पे विश्वास करके मैं जाल डालता हूँ। जब पेतरुस ने जाल डाला तो इतनी मछलियां उस जाल में फंस गई कि वो अकेला उन्हें संभाल नहीं पाया। और फिर योहन के सुसमाचार अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु पुनरुत्थान के बाद में फिर से उसी झील के किनारे चल के आता है और पेतरुस से पूछता है, बच्चों तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? और फिर से वही उत्तर, प्रभु पूरी रात हमने मेहनत करी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ 3 दिन प्रभु इन प्रेरितों के साथ में नहीं था। पवित्र शुक्रवार, पवित्र शनिवार और रविवार की सुबह, पुनरुत्थान के रविवार की सुबह, सिर्फ 3 दिन प्रभु इनके साथ में नहीं है और फिर से इनकी नाव खाली।
पिछले 3 साल जब ये प्रभु के साथ में थे, इनमें से किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। 5000 लोगों को भोजन कराने वाला ईश्वर इनके साथ में चलता था, इन्हें किसी प्रकार की घटी नहीं हुई। लेकिन आज सिर्फ 2.5-3 दिनों के लिए प्रभु की उपस्थिति इन लोगों के साथ में नहीं है और फिर से इनकी नाव खाली है और फिर से इनका जीवन खाली है। यही परिस्थिति आपकी और मेरी, आपके परिवार और मेरे परिवार की हो सकती है या है। अगर प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन और मेरे परिवार में नहीं है तो मेरे परिवारों में परिपूर्ण आनंद नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य रखो प्रभु की उपस्थिति को आमंत्रण देना, और उसके लिए पवित्र आत्मा हमारे सहायक से निवेदन करते रहो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे और मुझसे प्रेम करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सहायक पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहता है, हमारे परिवारों में रहता है, तो प्रभु की उपस्थिति आती है। इसीलिए उसी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु को हमारे घरों में, हमारे जीवन में लेके आए। एक पल्ली में उनका पल्ली का फीस्ट मना रहे थे, त्योहार हो रहा था। तो उस पल्ली के अंदर इस प्रकार की एक प्रथा थी कि संतों की मूर्तियों का जुलूस निकलता था और उसके साथ साथ में पल्ली पुरोहित सिबोरियम में परम प्रसाद को लेके जुलूस में जाते थे। जब ये बड़े धूमधाम से जुलूस चालू हो गया तो अचानक सहपल्ली पुरोहित को कुछ गड़बड़ दिखी और उसने मुख्य पल्ली पुरोहित को बोला कि फादर, आप शायद गलती से खाली सिबोरियम उठा लाए हैं, इसमें परम प्रसाद नहीं है। तो मुख्य पुरोहित ने बोला, चिंता मत करो, किसी को पता नहीं पड़ेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जरूर एक कहानी है, लेकिन इस कहानी का मर्म हमें समझना है। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो सबको हता पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे साथ में रहता हो और उसको मेरे आचरण के द्वारा, मेरे पारिवारिक संबंधों के द्वारा, मेरी परिस्थितियों के द्वारा ये पता नहीं चले कि इनके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। तो अगर हम ये सोचें कि मैं दूसरों के सामने एक मुखौटा बना के रखूंगा, सबको मालूम पड़ेगा तुम्हारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, आज विशेषकर ईश्वर करुणा करके अपने चरणों को तुम्हारे परिवार में लेके आए, प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे परिवार में लेके आए और तुम्हारे परिवार को परिपूर्ण आनंद से भर दे। आइए हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु की उपस्थिति के लिए कि प्रभु की उपस्थिति हमारे परिवारों में और हमारे घर में आए। आबा पिता, तेरे पुत्र के पवित्रतम नाम में जो शक्तिशाली है, महान और विजयी है, स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र विजयी गढ़ है जो विश्वासियों को दिया गया है, जिसमें जाके हम शरण पाते हैं। प्रभु, उसी पवित्रतम नाम की दुहाई देते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति, जीवंत त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में इस समय आ जाए और आपके पुत्र के पवित्रतम लहू से हमारे परिवारों का अभिषेक हो और उसी की पवित्र आत्मा हमारे परिवारों पर मंडलाए। हमें निवेदन करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करते रहिए, कुंवारी मरियम की मध्यस्थता निरंतर मानते रहिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए निरंतर लालायित रहिए। जय यीशु।